भाई बहुत गलत बात है यार, बहुत गलत बात है। ये तीसरी बारी कनेक्शन टूटा है और मैं फिर से लाइव आई हूं। तो यार आ जाओ सबके सब, लेट्स स्टार्ट द शो। और मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं सिर्फ मेरे साथ हो रहा है आज ये या सबके साथ हो रहा है, बार बार कनेक्शन टूट रहा है। रियली डोंट अंडरस्टैंड। तो उंदेरिया हेलो लिख रही हैं, और बहुत से लोगों ने ज्वाइन तो कर लिया है। और कुसुम अरोड़ा को मैं देखती हूँ दोबारा। ओके, उमैजा, उमैमा, हेलो। काफी मुश्किल नाम है। नमस्कार। फिर नमस्कार। इंस्टा प्लीज नेटवर्क और पता है कैसे जाता है अचानक खट अचानक, हाँ। यू, और और मैंने साथ में ये लिखा आ जाता है, यू वांट टू अपलोड दिस रील। हद होती है यार, आधी अधूरी रील। हाँ, क्यों? पगला गए हैं आप इंस्टाग्रामा? वेरी गुड। वो ये सुनना चाहते थे तुमसे। कि पगला गए हैं? इंस्टाग्रामा, हम पगला गए हैं। इंस्टाग्रामा हम्म। नया नाम रखा है मैंने, यस। विसर्ग लगा के इंस्टाग्राम आया। हम्म। तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार, फिर से शुरू करते हैं। पिंकी शानिता फिर से लिख रही हैं, गुड इवनिंग दी, कैसे हैं मैम, इट्स अवी। और हुमेरा बिलाल 399 हाय लिख रहे हैं। और यहाँ मेरी दोस्त कुसुम जो है वो बहुत ही आज खूबसूरत लग रही हैं अरे वाह, और एक थैंक यू। कहानी के साथ वापस आई हैं। तो आज की कहानी किस बारे में कुसुम? आज की कहानी, लास्ट टाइम हमने डिसाइड किया था ना शादी के बारे में कुछ लिखेंगे, तो मैंने कहा कि अब मैं खुद शादी में थोड़ा बिजी थी, हाँ, है ना, तो लिख नहीं पाई। और मैं सबको जो सुनने वाले हैं उनको बता दूं कि चाहे सरिता जो लिखती हैं या मैं लिखती हूँ, कुछ के लिए बहुत आसान होगा लिखना, पर ढंग का लिखना इतना आसान नहीं होता है, तो इस हफ्ते मैं नया नहीं लिख पाई हूँ। अरे कोई बात नहीं। तो ये देखो, मेरी आप पुरानी आप जो भी कहानी सुनाते हो इतना उसमें रस टपकता है कि नयापन अपने आप आ जाता है कुसुम। है। तो ये बहुत थोड़ी सोच होता है कहानी में। पुरानी कहानी है। हम्म। और मेरे को नहीं पता कि ये जनरेशन इसके साथ कनेक्ट कर तालमेल पाएगी। बिठा पाएंगी कि नहीं बिठा पाएंगी। पर हम्म। फिर भी मैं इनको बताना जरूर चाहूंगी कि यह भी जिंदगी का एक नजरिया है। बिल्कुल। मैं नई जनरेशन की कहानी दिमाग में है, सिर्फ लिख नहीं पाई थी। अरे आप सुनाओ, बैठा हम देंगे। बैठो सारे सुनो। समझ आई आप लोग को? सुनो, कुसुम कहानी सुना रही हैं जी। हाँ, इस कहानी का शीर्षक है प्रेम प्रश्न। प्रश्न होता है क्वेश्चन। ये क्योंकि पहले की लिखी हुई है, थोड़ी हिंदी जहां पे भी डिफिकल्ट आएगी ना मैं बता दूंगी। हाँ, आप खुद ही बता दो। आज का सूरज अपनी सारी ऊष्मा मतलब गर्मी उड़ेल धरा के अंतिम छोर की तरफ थका हारा सा बढ़ रहा। धरा होता है पृथ्वी, धरती। अंतिम छोर मतलब वेस्ट की साइड, थका हारा सा बढ़ रहा था कुछ आराम के पल खोजने को। इस गर्मी के महीने में मैं अपनी सखी, अपनी सहेली के सिरहाने बैठी एक रोमांटिक की तरह मन को बहलाना चाह रही थी, परंतु मुझे यथार्थ मतलब एक्चुअल प्रैक्टिकल की थपकी भी उसी क्षण मिल रही थी, अपनी ही चेतना से, कि यही सूर्य कहीं और चमकने जा रहा था। हम्म। कितना निर्जीव सा प्रतीत होता है हम्म। साइंस का भाषण, हम्म। बिना किसी आत्मा के, हम्म। जिसे साइंस अभी तक समझ तक नहीं पाई है। मेरी नजर पहुंची मेरी सखी रसिका तक। वह भी सारी गर्मी त्याग, कहीं ऊष्मा त्याग, कहीं दूसरे जहान जाने को आतुर थी। मैंने उसका हाथ थाम लिया, मेरी उंगलियों पर दबाव बढ़ा और अविरल बहती आंसुओं की धारा, अविरल होता है लगातार बहती, लगातार। मैं होंठ में दबदबाए और वह बोली आंवला। रसिका फिर बुदबुदाई आंवला। अब तक रसिका का बड़ा बेटा पीयूष भी आ खड़ा था। आंटी,
मम्मा को नानी के घर में भी आंवले का पेड़ बहुत प्रिय था। इन्होंने ही लगाया था। मैंने कुक को कहा है वह आंवले का जूस बस 2 मिनट में ले आएगा। रसिका नर्स भी वॉशरूम से आ गई। जैसे ही आंवले का जूस आया, रसिका ने दांत भींच लिए। मुझे काटो तो खून नहीं। वह बड़ी बेबसी से मेरी तरफ देख रही थी। आंटी आप पिला दो ना प्लीज, पीयूष ने कहा। मैंने झट से तेवर बदले और रचिका को हल्के से झिड़क दिया था, मत कर। फिर पीयूष को देख बोली, प्लीज मुझे इसके साथ अकेले छोड़ दो। पीयूष और नर्स दरवाजा बंद कर चले गए। मैंने रसिका का माथा चूम लिया और सारा जूस खुद गटक गई। रसिका की सिसकियां छूट गई। प्लीज रसिका, कुछ समझ से काम ले। कितने दशक बीत गए, क्यों बीते युग को छाती में समेटे है। पीयूष को देख, वो कितना बेचैन है। तूने ता उम्र समझौते किए, अब जिद छोड़ दे। गिरीश भी आते ही होंगे। मेरा गिरीश का नाम लेते ही वह दूसरी ओर ताकने लगी। मुझे पता था गिरीश रसिका के पति ने कभी उसे प्यार नहीं किया था। वह एक अमीर खुदगर्ज इंसान था जो बस रसिका की सुंदरता सबके सामने दिखा अपनी शान समझता था। किंतु घर की चार दीवारी में रसिका को जलील करने का नियम बना रखा था। रसिका भी इस विवाह को मजबूरी समझ ठहरी थी। यह भी दिल के द्वार बंद कर अपनी जिंदगी खुद के साथ और अपने दोनों जुड़वा बेटों के साथ मस्ती से जी रही थी। आज एक बेटा अमेरिका में था और दूसरा इंग्लैंड में। दोनों अपने अपने व्यवसाय व जिंदगी में मस्त, पर दोनों बेटे मां पर जान छिड़कते थे। रसिका भी वर्ष में महीना भर मुश्किल से इंदौर में बिताती थी। बाकी का वक्त दोनों बेटों और चहेते इकलौते भाई भाभी के साथ दिल्ली में। उनकी भी जुड़वा बेटियां थी। पुश्तैनी खेतीबाड़ी अभी तक चल रही थी, आखिर जमींदार थे। बाहर कुछ हलचल महसूस हुई तो मैंने रसिका का माथा पुनः चूमा और किवाड़ खोल दिया। रसिका का छोटा बेटा अश्विन आ गया था। दोनों बेटे अंदर आए और मैं बाहर निकल गई। माँ बेटों के बीच की कथा व्यथा सुनना नहीं चाहती थी। कथा होता है कहानी, व्यथा होता है दर्द भरी कहानी। बाहर सूरज ढल चुका था किंतु लालिमा अभी अंबर में बिछी हुई थी। मैंने उसे एक टक लगा देखती रही। लाल से वह धीरे धीरे राख के रंग में हुई जा रही। मेरी दार्शनिक दृष्टि देख रही थी कि वास्तविकता में सब राख के रंग में ही तो ढल जाता है। शायद इसीलिए हिंदुओं के शीर्ष भगवान भस्म ओढ़े रहते हैं, याद दिलाने को कि यही शाश्वत सत्य है। धूमिल पड़े सूर्य के रंगों के बीच मैंने सांझ का एक तारा टिमटिमाता पाया। हल्की सी मुस्कुराहट आ गई होठों पर, ना जाने कैसे। अरे आंटी आप अंदर आइए ना, बाहर कितनी गर्मी है। अश्विन मुझे पुकार रहा था। हम पुरानी पीढ़ी के दिन भर एसी में रहकर बोर हो जाते हैं, हमें खुली हवा चाहिए होती। अश्विन डॉक्टर है सो पूछ लिया, अब क्या करना है, रसिका कब तक ठीक हो पाएगी। जवाब मुझे मालूम था, ये अक्सर किसी शौक की वजह से होता है माँ। अभी तो गांव से आई है ना, जाने क्या बात हुई है। 7 दिन इंजेक्शन लगेंगे, फिर धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। मैंने केवल हामी में सिर हिला दिया। मैं किसी कीमत पर रसिका के पति से मिलना नहीं चाहता। ये हमारा नफरत का रिश्ता दोनों तरफ बराबर का था। वह भी मुझे पसंद नहीं करता था। उसे रसिका की हर उस चीज से या रिश्ते से नफरत थी जो उसे प्यार करते या जिसे रसिका पसंद करती। उसके अपने दोनों बेटे भी इससे अनछुए नहीं थे। खैर मैंने बहाना बना उन सब से विदा ली और अपनी सखी को आंखों से समझा घर चली गई। अगले 4 दिन केवल फोन पर ही उसका हाल उसके बेटों से पूछती थी। वो अक्सर सोई रहती। रसिका के पति 3 दिन बाद वापस दुबई चले गए। वहां उनकी दूसरी गृहस्थी थी, सबको मालूम था। मैं रसिका के पास 6ठे दिन पहुंची। तकियों के सहारे बैठी मुझे वह अभी भी सुंदर लग रही थी। मुस्कुरा कुछ धीमी आवाज में बोली, कैसी हो, आई क्यों नहीं। ठीक हूं, तुम तो इतनी सुंदर लग रही हो। क्या अश्विन ने बोलने की मंजूरी दे दी। थोड़ा सा, फिर आंसू झरने लगे।
मैंने पूछा, गांव में क्या हुआ, क्यों इतनी परेशान हुए? बहुत गहरी सांस ले, आंखें बंद कर रुंधे गले से बोली, बिट्टी, आंवले का पेड़ कट गया। मैं केवल ओह कर पाई। उसके दोनों बेटे कमरे में आ गए और बताया कि अभी इन्हें कम ही बोलना है। मैं कुछ देर तक वापस रुक कार में वापस बैठ घर चल दी। कार में बैठते ही सारा बचपन किसी फिल्म की तरह आंखों के आगे कौंध गया। हमारे गांव में, हमारी गली में केवल 3 घर थे, अच्छे खासे बड़े। हमारा, फिर रसिका का और तीसरा फैजल का। सब मिलजुल कर रहते थे। फैजल मेरे भाई का पक्का दोस्त था, हमसे 2 साल बड़ा। फैजल और रसिका की बहुत बनती थी। दोनों हमेशा एक दूसरे पर नजर टिकाए रहते थे। एक दिन हमारे स्कूल में कुछ लोग आए और उन्होंने सब बच्चों को पेड़ लगाने के लिए कहा। पेड़ों की पौध भी लेने को कहा। फैजल ने आंवले की पौध उठाई। उसे बताया गया कि जब तक वो छोटी आंवली ना लेगा, इस पर फल नहीं आएंगे। वह बेमन सा खड़ा था। घर में आम, अमरूद और नीम पहले से ही थे। उसकी अम्मी अब्बा आंवला तो लगाने देते पर 2 नहीं। उसकी असमंजस की तंद्रा को रसिका ने तोड़ा। बोली, क्यों मुंह लटकाए हो? दूसरा आंवला मैं अपने घर में रख लूंगी, दीवार के इस तरफ। हम दोनों पालेंगे इन्हें। महक 7वीं में पढ़ती, अपनी सुंदर आंखें मटकटाती वह बोली, हाँ, ये दोनों पेड़ तुम्हें तुम्हारी दोस्ती की भी याद दिलाते रहेंगे। इसे अमृत फल भी कहा गया है। इसे ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, पर पेड़ पौधे भी प्यार से ज्यादा अच्छे पनपते हैं। यह उस टीम में आई चश्मा पहने एक लेडी ने कहा। दशकों पुरानी यह दोपहर अभी भी मेरे जहन पर साफ छपी थी। पेड़ों की पौध ले जाते जा रहे थे फैजल, रसिका, उसका छोटा भाई 4 साल का, मैं और मेरे भैया। मैंने और भैया ने शतूत का पेड़ लिया था। हम सब मस्ती से बौछार का मजा ले चल रहे थे। यह दोस्ती नामुमकिन है, तुम दोनों जानते हो ना, मेरे भैया बोले। यह हमारा एक दूसरे से वादा है, नामुमकिन सही, पर हम मन से सदा एक दूसरे को चाह इन पेड़ों की माफिक ख्याल रखेंगे। यह हमारे प्यार की निशानी है, फैजल बोला। फैजल के कहते ही रसिका भाई का हाथ थामे शर्माकर भाग गई। बादल जोर से गरजे और बिजली कौंध कहीं दूर जमीन पर जा गिरी। गड़गड़ाहट ने कान बहरे कर दिए। बचपन चाहे कितनी ही पीछे छूट जाए, उसकी छाप और आभा कभी फीकी नहीं पड़ती। हमारे गांव की खुशबू अभी भी 70 दशकों के पार भी ताजा है। मैं घर पहुंच चुकी थी। अगले दिन मैं फिर उसके घर चल दी। जैसे ही ड्राइवर ने दरवाजा खोला ताकि मैं उतर जाऊं, सामने अश्विन खड़ा था। मांगचू बोला, अच्छा हुआ आंटी आप आ गई। आप जानती हैं पीयूष कल चला गया और मुझे कहीं जाना था। माँ को अकेले नर्स के साथ छोड़ने में हिचकिचा रहा था। आप दोनों तो बिन बोले एक दूसरे की बात जानती हैं। मैं हंसी, खुश थी। हम दोनों सखियां अकेली हैं, मन की बातें मन भर कर सकती। भीतर रसिका साड़ी पहने कुर्सी से उठ बाहर आने को थी। हम गले मिले हमेशा की तरह। मेरी निगाहें उससे कुछ पूछ रही थी। एक लंबी सांस ले वह धीमे धीमे बोली, तू जानती है ना, फैजल यूके चला गया था। उसके भाइयों ने गांव की जायदाद का बंटवारा कर लिया था, करीब 25 साल पहले ही। पर फैजल ने पूरी जायदाद से केवल आंवले का पेड़ लिया, वो भी उखड़वाकर खेतों में और पेड़ों के साथ लगवा दिया। मुझे विश्वास था फैजल पर, वो अपने वादे का भी पक्का निकला। पर तू जानती है, मैं गांव साल में बस 2 बार ही जा पाती थी। भैया ने सब कुछ वैसे ही रखवाया था जैसे बचपन में था। अब सब मॉडर्न सुविधाएं हैं, पर अब गांव वैसा नहीं रह गया। भैया के जाने के बाद हम बहनें करीबन 10 महीने बाद गांव गईं, वो भी भाभी के कहने पर कि अब दोनों दामाद सब बेचना चाहते हैं। तो आखिरी बार होया। जानती हूँ, वहां जाते ही मुझे आघात लगा। सारे पेड़ आंवले समेत गायब थे। मुश्किल से एक रात काट मैं बहाना बना वापस आ गई।
बहनें समझ गईं, इसीलिए कुछ न बोली। वहां तो खुद को समेटे रही, पर घर पहुंचते ही बेहोश हो गई। और सब तू जानती है, आंवला कटा देख यूं लगा मैं कट गई। फैजल ने अपना वादा निभाया और मैं किस कदर बेबस हूं। रसिका फिर से रोने लगी। तू अभी तक फैजल को भूल नहीं पाई? कभी कोशिश भी की है? मेरी हल्की सी झिड़की पर वो हल्के से मुस्कुरा भरती। दोनों बेटों के अलावा और उससे पहले भी फैजल ही तो था जो मुझे संभाले था, मेरे मन को ताकत दिए था। जानती हो ना, यह आत्माओं का रिश्ता है। आज रसिका मुझसे डांट ही खा रही थी। आत्माओं का रिश्ता एक आंवले के कटने से सूखेगा नहीं। क्यों खुद को इतनी सजा दे रही है? अपने बच्चों को तो देख कितने दुखी हैं तुझे इस हालत में देखकर। हमारी बातों का बांध टूट चुका था। हम रात का खाना भी खा चुके थे। मैं घर जाने को तैयार थी कि अश्विन आ गया। आंटी, मैं परसों जा रहा हूँ, पर माँ अभी नहीं है। 15 दिनों बाद इन्हें भी बुलवा लूंगा। मुझे घर शिफ्ट करना है और नई जगह पर काफी एशियंस हैं। माँ का दिल लग जाएगा। आप भी अंकल के साथ आ जाइएगा, आपको अच्छा लगेगा। मैंने बच्चे की पीठ थपथपा आशीर्वाद दिया। मन में अपने पति के मिजाज पर झुंझला गई। कहीं भी जाने को तैयार नहीं होते। हालांकि उनकी और रसिका की खूब बनती है। उसको देखने तक नहीं आए, केवल बहाने बना घर पर ही रहते हैं। बच्चे हैं, मिलने आ जाते हैं। वो भी अब सब इंदौर से बाहर ही हैं। साल भर से तीनों बच्चों में से किसी के घर नहीं गए। खैर, मैं विद्यालय घर आई। सुबह उठी तो सिर में दर्द और बुखार भी था। इसी वायरल ने मेरे करीबन 10 दिन ले लिए। मैंने रसिका के घर जाने से मना कर दिया, कहीं उसे भी ये वायरल ना पकड़ ले। हम थोड़ी बहुत फोन पर ही बात कर लेते। रसिका पहले से कुछ संभल गई थी, पर दिल की टूटन संभालनी मुश्किल थी। यह प्रेम प्रश्न मेरे लिए एक अनबूझ पहेली सा था। दोनों ने कभी साथ रहने के ना वादे किए, केवल एक दूसरे का भला चाहा। एक ने सारी संपत्ति से पेड़ चुन बाग में लगवा दिया और दूसरा पेड़ के कटने से क्षत विक्षत हो गई। क्षत विक्षत मतलब बिल्कुल टूट गई। क्या यही वास्तविक प्रेम है? मेरे मन में अक्सर यही प्रश्न उत्पन्न था कि अगर रसिका को अच्छा पति मिल गया होता तो भी क्या वह फैजल को इतना याद करती? या फिर यदि इन दोनों की शादी हो जाती तो भी क्या ये प्रेम जीवन के संघर्षों के सामने अपनी अथाह गहराई कायम रखता? प्रश्नों के अंबार इस समय 7वें दशक में खूब सालते हैं। कहीं कहीं कुछ और ज्यादा बचता नहीं है स्वयं को व्यस्त रखने के लिए। खैर, दिन बीते और 2 महीनों में रसिका अश्विन के पास जाने को तैयार हो गई। मैंने भी सारा ज्ञान उड़ेल दिया और उसे विदा किया। शायद जगह बदलने से वह कुछ और राहत महसूस करे। आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से दूरियां सिमट गई हैं ना, तो हम सखियां भी हर हफ्ते एक दूसरे से बात कर लेते। कभी कभी फेस टाइम भी कर लिया करते। करीबन 1 महीना हुआ था। अचानक एक दिन फेस टाइम पर रसिका ने जिद कर ली कि मैं उसके पास इंग्लैंड आ जाऊं। वो बहुत खुश दिख रही थी। मैंने बहुत पूछा पर जिद पर अड़ गई। मेरे पति ने भी उसी का साथ दिया, सो मेरा इंग्लैंड जाना निश्चित हो गया। मैं कुछ अनमने मन से इंग्लैंड चल दी थी। फर्स्ट क्लास का हवाई का सफर काफी आरामदायक होता है, पर होता तो सफर ही है। अब सातवें दशक के पार ये भी काफी मुश्किल लग रहा था, पर बचपन फिर से सब याद दिला मुश्किल को भी झिलवा ही देता है। इंग्लैंड पहुंचते ही एयरपोर्ट पर मुझे अश्विन के साथ आई रसिका बहुत बदली बदली लगी। अच्छी लगी, खिली खिली सी। मैंने हंसी में कहा, तुम्हें तो इंग्लैंड भाग गया अब की बार। अश्विन बोला, आपको भी भाएगा आंटी, यहाँ आपके बचपन के साथी भी हैं, आपके गांव के। माँ तो एशियन कम्युनिटी सेंटर जाना ही नहीं चाहती थी। वहां हर हफ्ते कुछ ना कुछ होता है। अब जबकि बार आशा जी आई थी गाने के लिए तो चली, लोगों से मिली। तब इन्हें वहां फातिमा आंटी या फैजल अंकल मिले। अब तो ये लोग हर दूसरे दिन साथ होते हैं। हमें भी इन्हें एंटरटेन
नहीं करना पड़ता। मैं जैसे सांस लेना ही भूल गई थी। क्या हुआ आंटी? अश्विन पका गया। कुछ नहीं बेटा, थकान है बस। तुमने तो दिल खुश कर दिया, अब हफ्ता अच्छा बीतेगा। मैंने बात संभाली। रसिका की खुशी के आगे सब फीका था, पर मैं फैजल की बीवी फातिमा के बारे में सोच रही। बिट्टो, वो लोग कल आएंगे चाय पर तुमसे मिलने, बहुत अच्छे हैं। रसिका ने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा और मेरे हाथ अपने हाथों में ले लिए। हम कुछ देर से घर पहुंचे। घर एयरपोर्ट से काफी दूर। घर पर रसिका की पोती सो चुकी थी। बहू खाना लगा हमारा इंतजार कर रही थी। खाना खा अपने कमरे में आ गई, काफी थक चुकी थी सफर और खबरों से। सुबह जब आंख खुली तो रसिका को सिरहाने पाया। तुम तो घोड़े बेचकर सोती हो। अच्छा है हम दोनों अलग अलग कमरों में हैं, नहीं तो हम दोनों में से एक सो सकता। तुम भी तो खर्राटे लेती हो। दोनों हंस पड़े। मैंने पहले चाय फिर फैजल, दोनों बहुत जरूरी हैं। बच्चे काम पर जा चुके थे। रसिका की पोती भी कहीं काम कर रही थी, समझ जाओ। सो हम बेखटके बात कर सकते। रसोई में से चाय ले हम दोनों वहीं कुर्सी पर बैठ गए, सब सुनने को तैयार। तुम कैसे मिले? फैजल की बीवी फातिमा कैसी है? अरे सब बताती हूँ। उसकी बीवी फातिमा बहुत अच्छी है। तुम्हें याद होगा हमारी पिछली गली में रहते थे फैजल के रिश्तेदार, और फातिमा हमसे 6 साल छोटी है, छोटी बच्ची। मैंने सिर हिला दिया। फैजल ने उसे सब बताया। जब पेड़ कटना था तो फातिमा ही थी जिसने उसे बाग में खेतों के पास लगवा दिया। बहुत अच्छा खाना बनाती है। एक बेटी है, वह भी अपने शौहर के साथ यहीं पास में रहती है। उसने अंग्रेज से शादी की है। फातिमा कभी खाली हाथ नहीं आती। देखते हैं तुम्हारे लिए क्या लाती। सब सुनते सुनते मैं चाय पीना भूल। अब थोड़ा गुस्सा भी आया। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं वहां से उसके लिए भी कुछ लेकर आती। बच्ची है तो अभी तक। मैं मेरे कुछ और जानकार थे तो उनके लिए उपहार लेकर आई थी। रसिका के बेटे बहू को मैं दे चुकी थी, रसिका को भी दे चुकी थी। अरे यहाँ सब मिलता है, मैं तुम्हें सरप्राइज करना चाहती थी। रसिका ने कभी कोई ज्यादा देर गुस्सा नहीं रह पाता था। जाने उसके पति से क्यों नहीं बने, शायद इसकी वजह फैजल हो। रसिका उसे हमेशा मन ही मन फैजल से आंकती। हम दोनों ही नाश्ते में केवल फल लेते, सो हम फल लेकर बाहर आ गए। रसिका, क्या फातिमा तुम्हारे साथ सहज है, मतलब नॉर्मल है? शाम खुद ही देख लेना। फैजल बहुत किस्मत वाले हैं, इतनी सुघड़ बीवी मिली है। वो खुद भी अच्छे खासे हैं, काफी नाम कमाया है, शायरी भी करते हैं और अच्छी खासी जायदाद भी बना ली। रसिका के जवाब पर मैं उठी, उसे साथ ले कमरे में गई और अपनी शॉलों में से एक शॉल ले फातिमा के लिए पैक कर रख ली। रसिका ने अंगूरी रंग का सूट पहना और मैंने गुलाबी रंग की साड़ी। बातों में वक्त बीत गया और बहू सुबह पकौड़ों की तैयारी करके गई थी, सो हम दोनों ने चाय की ट्रे लगा पकौड़े तल लिए और हॉटकेस में रख दिए। इस चुप्पी को घंटी ने तोड़ा। रसिका लगभग भागती हुई गई, दरवाजा खोला। आइए आइए, कुछ देर कर दी। मैंने देखा एक सुंदर कुछ मोटी सी औरत एक व्हील चेयर पर बैठे आदमी को लिए आ रही। फैजल हाथ जोड़े मुस्कुरा रहे थे। मैंने उन्हें सदा फैजल भाई कहा था। सो वही बोले कुछ हैरानी से, फैजल भाई? कैसी हो छोटी, तुम भी मोटी हो गई? फैजल मुझे छोटी बहन माना करते थे क्योंकि मैं पहले बहुत पतली थी, इसलिए बोले। बचपन की पहचान में बनावटी रंग नहीं चढ़ता और बचपन की दोस्ती का रंग भी गहरे समय में ही खिलता भी है। कहाँ खो गई? हमारे उस्ताद कैसे हैं? मैं संभल गई। भाई ये कैसे हुआ? मैंने व्हीलचेयर को संबोधित करते हुए कहा। फातिमा से तो मिलो। मैं फातिमा की तरफ बढ़ी और उसे गले से लगाया। दीदी, हमें तो आप सब याद हैं, चाहे आप हमें भूल गई हो। और ये भी
सभी कुछ बताते रहते थे। सो और या खुदा, ऐसा इश्क तो दुनिया में कहीं नहीं होगा, आंवले तक ना बख्शे। मुस्कुराते हुए फातिमा बोली, जब बंटवारा हुआ और आंवले के पेड़ के कटने की बारी आई तो इन्हें फाजिल मार गया। मैंने ही युक्ति निकाल उसे बाग से खेतों के पास दोबारा लगवा दी। कुछ दिन लगे पर उसने जड़ें पकड़ ली। अल्लाह का शुक्र है ये ठीक हो गए, सिर्फ टांगे कुछ कमजोर रह गई। सब काम करते हैं माशाअल्लाह, मुशायरों में भी जाते हैं आपके भाई। फातिमा बोलती तो दोनों गालों में गड्ढे पड़ते। उसने एक डिब्बा मेज पर रखा, उसमें वह केक बनाकर लाई। रसिका अंदर से चाय की ट्रे लेने गई तो मैंने पूछा, फातिमा तुम्हें बुरा नहीं लगता? क्यों दीदी? अल्लाह रहम करे, मेरी झोली भरी है इनकी नंबर 2 की मोहब्बत और मेरी बेटी से। यह कितनी अच्छी बात है कि इन्होंने मुझ पर विश्वास कर सब कुछ बताया। ये भी मेरे और इनके हर चीज भी मेरी। रसिका से तो कभी जलन हुई ही नहीं, बहुत अच्छी है ये, कोई इनसे कभी नाराज हो ही नहीं सकता। फातिका का जवाब सुन मैं आश्वस्त हो गई, मतलब एग्री हो गई। पर फिर वही प्रेम प्रश्न अपना सर उठाए मेरे समक्ष था। इतने में फातिमा फिर बोली, दीदी हम में शादियां जल्दी हो जाती हैं। मैं काफी छोटी थी जब इनसे निकाह तय हो गया, तब से केवल इन्हें ही चाहा और इनकी खुशी मेरी खुशी बन गई। मेरा प्रेम प्रश्न और भी जटिल हो गया। तीनों में से किसका प्रेम पूजनीय था, फैजल, रसिका या फिर फातिमा? हम सब ने चाय पी। फातिमा ने केक पर लिखा था बचपन के नाम। हम तीनों ने मिलकर काटा। सबने अपनी जीवन यात्रा का बखान किया। वक्त उनके घर जाने का हुआ। मैं कमरे में गई और अपनी नई हीरे की चूड़ी ला फातिमा को पहना दी। रिश्ते से तुम मेरी भाभी हो, इसलिए छोटी सी भेंट दशकों बाद मिली भाभी को। रसिका मेरा मुंह देख रही थी और फातिमा चूड़ी चूम बोली, दीदी अब भाई के घर आइए कल और अपना नया मायका देखिए। मैंने उसे गले लगाया और भीगी पलकों से विदा किया। बहुत ही खूबसूरत। द वे यू टेल द स्टोरी ना, हम्म, मैंने बोला हमेशा कि मैं नींद में सुन रही थी और विजुअलाइज कर रही थी, क्योंकि thank- दवाई का असर है। हाँ, और हाँ, और कुसुम, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो तुम पन्नों पे लिखते हो, हम्म, ये बहुत ही पुराने जमाने की चीजें हैं, बहुत। है ना? हम्म, हम्म। संभालते कैसे हो? ये पता है मैं क्या करती हूँ, पन्नों पे लिखती हूँ ना, फिर जो मेरी टैबलेट है उसके ऊपर मैं वो ऑप्शन आता है ना डिक्टेट स्कैन? करने का, क्या करने का? डिक्टेट करने का, ओके। है ना, वॉइस से आप बोलते जाओ वो टाइप करते जाते हैं। ओके। उससे टाइप करके फिर उसमें करेक्शंस करनी पड़ती हैं हाँ। काफी, तो वो करेक्शंस करके और वो उसमें ऐड करती जाती। हाउ स्वीट। पर आपको मेरे को पता है, लिखना, पुरानी हूँ, मेरे को लिखना अभी भी, मेरे को कितनी बार मेरी फ्रेंड्स भी कई और बोल चुकी हैं कि तुम मैं, उसमें बोलो, पर ना वो मेरी दिमाग और नहीं नहीं, हाथ ये जो तुम इकट्ठा पन्नों चल। से पढ़ रही थी ना, यही तो मुझे अच्छा लग रहा था। मैं हम्म, इसीलिए तो उस वक्त में, और आपको पता है जो मैं सोच रही हूँ, हम्म, ऐसे ही एक हमारी सुनने वाली है बटरफ्लाई 3195, हम्म। उन्होंने लिखा है, यू टुक मी टू फार। ओ थैंक यू, थैंक और यू। सबसे पहले उन्होंने बड़ा प्यारा सा इमोजी बना के ब्यूटीफुल भी बोला है। अरे थैंक यू, आपको बहुत लोग प्यार देते हैं यहाँ पे। और थैंक यू। सरिता गोयट है अंडरस्कोर, वह क्या प्यार भरी स्टोरी थी। थैंक यू। स्टोरी नो डाउट बहुत प्यारी थी, और इसने मुझे एक चीज की याद दिलाई। और कुसुम तुम भी देखना अगर तुम्हें याद रहे तो। देखो उसके अंदर कुछ तो मिलता जुलता है, लेकिन वो दूसरी तरह से मिलता जुलता है। अब एक पिक्चर आई है हक,
देखी है। I'm forgetting the name of the heroine, but Imran Hashmi is there. हाँ, Though I मैंने don't देखा like है, him much. मैंने देखा। वो पिक्चर आप देखना, आपको बहुत अच्छी लगेगी, इफ यू लाइक सच स्लो स्टोरीज एंड ऑल, यू नो, सो यू कैन वॉच दैट। सुनने वाले भी सुन सकते हैं कि जो ये फेयर एंड मेरी लवली की कहानी पॉपुलर। पता, ये मेरी कहानी कम से कम 20 साल पुरानी हो, 18 साल पुरानी है। ओह, बट स्टिल वन कैन कनेक्ट विद इट, या ऐसी बात नहीं है। See, हाँ, क्योंकि देखो ये जो हिंदू मुस्लिम का एक गैप है वो अभी भी है, ऐसा नहीं है, यू नो, पीपल विल ऑलवेज फील नहीं नहीं वहां तो हो ही नहीं सकती, तो सोचते भी नहीं है, यू नो। और आपकी कहानी के अंदर जो बातें हैं, दे आर वेरी ऑनेस्टली, इफ यू आस्क मी ना, तो बहुत सच्चाई है उसमें, बहुत सच्चाई है उसमें, कुछ भी बनावट नहीं है। तुम्हारे जो पेन ने लिखा, जो तुमने लास्ट टाइम भी कहा था ऊपर वाला लिखवा देते हैं, लिखवा देता है, उसमें बिल्कुल काफी, बिल्कुल। हाँ, काफी डेप्थ होती है उसमें। जो खुद लिखने वाला होता है उसको शायद रियलाइज करवाना पड़ता है कि यार कंटिन्यू। बटरफ्लाई 315 फिर लिख रही है कि शायद वी वर सो कनेक्टेड विद योर स्टोरी। तो यस। थैंक यू, थैंक सो यू। बटरफ्लाई आपका रियल नाम क्या है? नाम तो आपने बड़ा प्यारा रखा है, 3195। तो उससे ऐसा लगता है जैसे आप 95 बॉर्न है, तो आपने 95 लिखा है। तो बाद में मैं इस स्टोरी को अपलोड करूंगी, जो नहीं देख पाए तो वो बाद में भी अपलोड करने के बाद सुन सकते हैं। बिल्कुल हालांकि बिल्कुल। कुसुम तुम्हारी कुछ कुछ बातें हम्म, सुनाई नहीं पड़ी, बिकॉज कनेक्शन कनेक्शन स्लो हुआ, बट हाँ, वी कुड इमीडिएटली रिकनेक्ट, यू नो, रिकनेक्ट हो पा रहा था। हो पा रहा था। लेकिन मैंने तुम्हें टोका नहीं, एक फ्लो हम्म, खराब होता है। हाँ, कहानी एक का दो प्रूफ था। शब्द हमारे मिस हुए क्योंकि कनेक्शन की वजह से ना तुम्हारी पॉज हो जाता था फ्रेम। अच्छा, बट ओवरऑल स्टोरी वाज वंडरफुल। जैसे थैंक कि यू। उषा सुरी 96 भी कह रही हैं, इट्स वंडरफुल। और काफी लोग यू नो बीच बीच में लिख रहे थे, मैं जिनको पढ़ भी नहीं पाई। और किसी ने ये भी लिखा, इट सीम्स दैट यू आर वेरी बिजी बाय। अब जिन्होंने ये लिखा, मैं उनको बताऊं कि मैं किसी को भी बीच में टोक कर जवाब नहीं दे सकती, बिकॉज व्हेन माय फ्रेंड इज रीडिंग स्टोरी तो वो अपने फ्लो में होती हैं, एंड दिस इज नॉट अ नॉर्मल लाइफ, यू नो। दिस इनकी इज स्टोरी नॉट अ जब हम नॉर्मल। सुन रहे होते हैं इस लाइव में, हम एक स्टोरी और एक कविता जरूर पढ़ते हैं। पढ़ते हैं, और बिल्कुल। मैंने एक बहुत ही जाने माने शख्स को 11 तारीख को इनवाइट किया है, अच्छा, you know, हाँ हाँ। और वो भी पोएट्री पढ़ते हैं। अरे वाह, वेरी नाइस, वेरी तो नाइस। हाँ, ही इज फ्रॉम दिल्ली एंड ही इज मिस्टर गुरविंदर जी ओके। से गुरविंदर, इफ यू रिमेम्बर वो उनके गुरविंदर, ऐसे, हाँ, है यस ना। यस, आई नो आई नो। तो मुझे पंजाबी उनकी में, कुछ कविताएं, हाँ, मुझे हाँ, उनकी पंजाबी। कविताएं कुछ ऐसी पसंद आती हैं, हम्म, यू नो, इतनी पसंद आती हैं। खासकर कुछ ऐसी कविताएं हैं जो हम अपनी लाइफ से बड़ी अच्छी तरह रिलेट कर सकते हैं। रिलेट कर सकते हैं, उनके दोस्त उनके पीछे होते हैं। एब्सोल्युटली। मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी 11 तारीख को। आप सब सुन लें, ये डेट को फिक्स कर लीजिए, बिकॉज वी आर गोइंग टू इनवाइट अ वेरी स्पेशल गेस्ट, अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। क्योंकि मैंने उनको जब भी सुना है ना, कुछ चीजें इतनी रिलेट हो पाती रिलेटिव हैं, होती हैं, हाँ। हाँ, और कुछ तो रुला भी जाती हैं, रुला भी जाती हैं, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। और कुछ हंसाती हैं, गुदगुदाती हैं। एंड सबसे बेस्ट बात, पढ़ के नहीं पढ़ते न पढ़ के नहीं पढ़ते, हाँ। हैं अपनी लिखी हुई कविताएं, और हम्म, कहते हैं कि आप, हाँ, तो वो कहते हैं कि मैं कहीं भी किसी भी फंक्शन में जाता हूँ तो हम्म, मुझे कहा जाता है कि ये कहानियां पढ़नी है। कविताएं पढ़नी। हम्म, हाँ, सॉरी, कविताएं। अब आप हम्म, कहानी पढ़ते हो ना, तो हम्म, आपने सुबह भी देखा होगा कि मैंने जब स्टोरी डाली तो उसका जो बैकग्राउंड स्कोर था, हम्म, वो भी क्या पता हमें है, तो बिल्कुल कहानियां हैं, बिल्कुल कहानी में हम पम बिल्कुल, पर। तो मुझे ऐसा लगता बहुत है हम खूबसूरत, कहानियां पढ़ रहे हैं जी। बिल्कुल। तो मुझे मेरे ये को सरिता कहानी वाला तुम्हारे, गाना बहुत पसंद है, हाँ। अब की बार जो तुमने वो डाला है ना अपना इंस्टा पर स्टोरी जो डाली है, ये बड़ी अजीब बात है जिंदगी में, आगे बोलो। और बहुत खूबसूरत है ये, इस कदर सही है जिंदगी के लिए कि मतलब हैट्स ऑफ, वेरी नाइस।
वो एक छोटी सी बात मेरे दिमाग में आई थी कि जब हम चलना नहीं जानते ना, हम्म तो हमें गिरने नहीं दिया जाता। हम्म लेकिन जैसे ही हम चलना सीखने लगते हैं, होश संभालते हैं, तो हम्म बस यही याद आता है कि कदम कदम पर हम्म हमें कोई ना कोई गिराने की कोशिश में गिराने होता की कोशिश में। है ना। कितनी अजीब बात है, कितनी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। वेरी डिफिकल्ट, वेरी पर डिफिकल्ट। इधर मैं एक बात कहना चाहूंगी कि बाद में भी वो लोग गिरने नहीं देते जो बचपन में गिरने नहीं देते, अपने माँ बाप। अपने माँ, बिल्कुल सही बात। वही होते हैं जो हमें गिरने नहीं देना चाहते, यू नो। तो ये बाद में भी हमको नहीं गिरना देना चाहते, लेकिन आप जब दुनिया में बाहर निकलते हो, चलना सीखते हो, तो लोग तो मजे लेते हैं आपसे। रोज आपको कोई ना कोई कदम कदम पर गिराने की सोचता है। तो बस ये बात दिमाग में आई और कह डाली मैंने। बहुत अच्छी, बिल्कुल सही। और आज की मेरी कहानी भी तभी कुछ जिंदगी के बारे में है। बिल्कुल सुनाओ। आप इजाजत दें तो मैं पढ़ूं। बिल्कुल बिल्कुल, बिन वेटिंग फॉर इट। देखो क्या होता है ना, कि कोई कितना भी गिरा ले, जिंदगी फिर भी चलती रहेगी। आप हमें चलने नहीं दे रहे, लेकिन आप मुझे ये नहीं कर सकते कि रोक जिंदगी नहीं मेरी चलनी सकते, बंद हो जाए। रोक राइट। नहीं सकते, बिल्कुल। तो ध्यान से सुनिएगा कि चलती रहेगी जिंदगी, ये भी चलने पे ही है। बिल्कुल। तो कहने जा रही हूं मैं अपनी छोटी सी कविता, चलती रहेगी जिंदगी। कभी लगता है कि सब ठीक चल रहा है, और कभी अचानक सब हाथ से निकल जाता है। हम्म, कभी महफिल में बैठे होते हैं लोगों के बीच, पर दिल इतना खाली होता है कुसुम, जैसे हम्म, अंदर कोई घर ही ना हो। बिल्कुल। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। कभी रात को नींद नहीं आती, हम्म, क्योंकि दिमाग में सवालों का मेला जो लगा होता है। बिल्कुल। गलती मेरी थी या हम्म, बस वक्त ही खराब था। कभी जिन लोगों के लिए आधी रात तक खड़े रहे, वही लोग सुबह हमें पहचानने से थोड़ा सा कतरा जाते हैं यार। और फिर समझ आता है जिंदगी किताबों जैसी नहीं होती। नहीं। जिंदगी किताबों जैसी नहीं होती, यहाँ हर सफा खूबसूरत नहीं होता। नहीं। कुछ पन्ने मुरझाए हुए भी होते हैं। राइट। बहुत खूब, बहुत खूब। कुछ पन्ने मुरझाए हुए भी होते हैं। कभी मेहनत का फल मिलता है, कभी सिर्फ थकान मिलती है। कभी बहुत। सच बोलकर भी इंसान गलत ठहरा दिया जाता है। कभी सच बोलकर भी इंसान कल गलत ठहरा दिया जाता है, मगर फिर भी सुबह होती है। सुबह होती, एब्सोल्युटली लोग एब्सोल्युटली। उठते हैं, लोग उठते हैं, चाय भी बनती है, यस। और दिल को समझा कर फिर से काम पर निकल पड़ते हैं। निकल पड़ा। क्योंकि क्योंकि सच तो ये बहुत, है। बिल्कुल सच। और इतना सच सरिता कि इससे तुम इधर उधर जा ही नहीं सकते। देखो, मगर फिर भी सुबह होती है, लोग उठते लोग हैं, चाय कहते हैं बनती चाय है, बनती है। और हाँ, दिल को समझाकर फिर से फिर काम से पर काम निकल पर पड़ते करो। हैं। क्योंकि एब्सोल्युटली। देखो, सच तो ये है, ना किसी के रुकने से वक्त रुकता है, ना, ना किसी के टूटने से दुनिया थम थम जाती है। जाती है। बिल्कुल। इसलिए चाहे दिल भरा हो या आंखों में नमी हो, हम्म, जिंदगी फिर भी चलती रहती है। बहुत। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक रियलिटी, दिस इज द रियलिटी व्हेन यू एब्सोल्युटली। पेन इट डाउन। और ये सिर्फ एक इंसान के साथ नहीं है, ये हर इंसान की यही रियलिटी है। बिल्कुल। especially those especially those who are honest and who are genuine, उन एब्स- लोगों के साथ ये दिक्कतें ज्यादा हैं, क्योंकि मन में मैल नहीं है, और दिमाग में कोई प्लानिंग, कोई चाल नहीं वही, देखो, मन में जो है। आता है हम लोग लिख देते हैं, लेकिन अक्सर यही होता है कि जिस दिन ये वेंसडे होता है ना, हम्म, उस दिन सुबह मैं सोचने लगती हूँ आज क्या, कुछ तो होना चाहिए, क्योंकि जब शुरुआत करी है तो ऐसे छोड़ नहीं सकते। छोड़ नहीं सकते। हाँ। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो अगर मैं पढ़ के नहीं सुनाऊंगी तो वो फ्लो नहीं आएगा।
नहीं बिकॉज आएगा, नहीं आता। क्योंकि ये सुबह ही लिखा। और क्या होता है कि जब तुम लिखते हो ना, उस वक्त तुम्हारा एक के बाद एक के बाद एक वो राइम करता चला जाता है, उसको वो कविता बनी हुई होती है। उस कविता को अगर आपको छंद उसमें कविता के लहजे में नहीं कहना है तो आप वो कर सकते हो, और या फिर आपने बैठ के उसके ऊपर टाइम लगाया हुआ हो रटने के लिए, क्योंकि एक भी वर्ड इधर से उधर हुआ तो उसका वो मजा थोड़ा किरकिरा हो जाता है। चिड़चिड़ा हो जाएगा। तो हाँ, सुनने वालों के बहुत लिए एक खूब। बात मैं कहना चाहूंगी, 10 मिनट बाकी हैं, कि हम्म, यार जिंदगी जो है ना वो, कहते हैं ना, एक गाना था मनोज कुमार का, था ना शोर पिक्चर का, हाँ, कि जीवन चलने का जीवन नाम, का चलते नाम रहो सुबह शाम। होता। तो देखो, आप जो ये कहते रहते हो ना, नहीं यार मैं ये कल करूंगा, परसों करूंगा, और मैं अभी फिर से करूंगा, तो दुनिया क्या कहेगी? दुनिया कुछ नहीं कहेगी आपके जाने के बाद। वो कहेगी कि पूड़ियां ठंडी थी और आलू की सब्जी में नमक कम था। तो आपको ना अपनी लाइफ को खुद एंजॉय करना है, क्योंकि आपके जाने के बाद भी चलती रहेगी जिंदगी। अभी भी हम्म, चल रही है जिंदगी, तो आप क्यों लंगड़ा रहे हो? हाँ, एब्सोल्युटली। आप भी कोशिश करो, थोड़ा टहल के आओ। अगर अकेले हो तो अकेले निकल जाओ, अगर आपके संगी साथी हैं, दोस्त हैं बचे कुचे, बिकॉज क्या होता है कि दोस्त भी एक एक करके जाने लगते हैं, सो और दूसरी जगह भी चले जाते हैं, कभी ये चले भी हो जाते, सकता है दे चले शिफ्ट। जाते हैं ऐसे। कोई जरूरी नहीं है कि, और अगर आप बाहर निकलेंगे ना, एक को देख के मुस्कुराएंगे, दूसरे को देख के मुस्कुराएंगे या जाएंगे, तो कभी आपको लगता है कि पेड़ पौधे पक्षी भी आपके दोस्त बन जाते बिल्कुल। अब कुछ लोग कहते हैं जब मैं ठीक हो जाऊंगी तब निकलूंगी। मैं कहती हूँ कि जब निकलोगे तो ठीक हो जाओगे। हैं। ये भी बात सही। हाँ, तो वो जो एक मन में बैठा रखा है ना, कुछ तो किसी ना किसी के साथ होता है, जो रिपीट मोड पे रिवाइंड होके आपकी हम्म, जिंदगी में वापस रील चलती है, और आप तो फिर कई दफा ऐसा भी होता है, यू वांट टू लिसन टू दोस सॉन्ग्स व्हिच विल टेक यू टू द लाइफ ओवर देयर, सो हम्म, प्लीज उस तरह की सीडीज हो या स्पॉटिफाई हो, उसको बंद कर दो, यू नो हम्म। एंड वॉच मूवीज जो Which कि make you रिलेटेबल like हो, that. लेकिन which make you look towards the brighter side of life also. अब बिल्कुल। चाहे ऐसा करो, मेरी ही रील्स देख लो। देखो, मैं हंसा भी देती हूँ, मुस्कुराओ, ठीक है। वो कहते हैं सबसे अच्छा विटामिन है बिल, मुस्कुराना, थोड़ा सा हंसना। तो बिल्कुल। सरिता की रील्स देखिए, आप मुस्कुराएंगे भी, हंसेंगे भी और सीखेंगे भी। और एक मेरा लैरिएट था, हम्म, जो कि इट वाज माला, विच हम्म, इज लाइक अ टाई। हम्म। तो मेरे दिमाग में आया, यार हर कोई दिखाता है कि इसको पहनना कैसे है, हाँ, देखा। तो मैं क्यों ना कुछ कहते हुए बोल दूं। हम्म, तो ये 2 बारी मैंने ट्राई किया, और मैंने उसमें पता है क्या कहा, हम्म। कि आपको क्या लगता है आप हमसे बात नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे? तुमने खुद को वेंटिलेटर और हमको पेशेंट समझा है क्या बे? नहीं। तो बहुत जरूरी बात थी जो कहनी थी, कि अगर हाँ। तुम ऐसा सोचते हो तो हम्म। ऐसा कतई नहीं है। ऐसा ही नहीं है। तुम बिल्कुल। कोई ऐसे नायाब चीज नहीं हो, नायाब हमसे नहीं हो। बात ना करोगे तो हम मर हम जाएंगे। मर जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत से लोग ऐसे आजकल एटीट्यूड में हैं कि देखो जी, हम तो ड्रामेबाज हैं, हम तो ड्रामा करेंगे, और फिर जब हमारी मर्जी होगी हम फिर से चाहेंगे आपसे बात करना। तो आप क्या हो गए सकता गुजरे? है तब तक, हो सकता है तब तक आपकी मर्जी बदल जाए। बिल्कुल, अपने आप को बदल दो, और लोगों का जैसा रवैया है, टिट टिट फॉर फॉर टैट। टैट, हम्म, बिल्कुल वैसे हो जाओ। देखो, आपकी बिल्कुल। मेरी जो बातें हैं, जो वाइब्स हैं, वो इतनी ज्यादा मैच करती है कि शब्दावली भी कई दफा सेम हो जाती है। हो जाती है, बिल्कुल। तो देखो, हमारे पास गिनकर 6 मिनट बचे हैं, और हम्म, अगर हमारे साथ कोई ज्वाइन करना चाहता है, कुछ 2-3 लोगों ने रिक्वेस्ट करी है, हम्म। तो मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ whoever wants to join us, प्लीज बिकॉज जॉइन पहले, अस। हाँ, और बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेजेस आ रहे थे, वहां क्या प्यार भरी स्टोरी थी। हम्म, और अब मैं सबको पढ़ती हूँ, क्योंकि देखो, बटरफ्लाई हाँ, शाय उन्होंने तो वैसे ही लिखा था। हम्म, और अगर मैं कुछ भी मिस कर रही हूँ, किसी का नाम नहीं लिया, तो आई एम सॉरी, बिकॉज हम लाइव आते हैं आप लोग को एंटरटेन करने। निशा हम्म, हरवानी जी, तनंकार जी,
और यहाँ पर करेक्ट एब्सोल्युटली उषा सूरी ने लिखा है किस बारे में, मैडम मुझे हंसी नहीं आती है, क्या करूं? और अरे साथ में उन्होंने हंसी वाली इमोजी भी दे दी है। इमोजी भी हम हंस दिए इस बात पे। हैप्पी माइंड पी। देखो, हम्म। एक बंदी का मुझे मैसेज आया था, हम्म। बहुत पहले की बात है, कि मैं कपिल का शो देखकर भी मुझे हंसी नहीं आती। अरे हाँ, तो मैं कहा यार, अब मेरी मम्मी ऐसे बोलती थी, अब मुझे एग्जैक्टली वो वर्ड भी याद नहीं आ रहा है, बट वो कहती थी कि इनको पता है प्रॉब्लम है कि इनको दुखी रहना है, यू नो। हम्म। आपने उनको इसमें सोचा अच्छा हुआ कि लगता है। आपको लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे हंसता हुआ, क्योंकि हम्म, अपना आपने एक शख्सियत ऐसी बना ली है। अब जैसे प्रिंसिपल है, वो हाँ। बच्चों के सामने ना, असेंबली में, क्लासरूम में, अगर वो ऐसा फेस नहीं रखेंगी जैसा वो रखती हैं, हम्म। तो वो रॉब नहीं पड़ेगा। तो कई दफा आप अपनी उम्र को इतना सीरियसली ले लेते हो कि आप हंसना छोड़ देते हो, यू नो। तो ऐसा नहीं है यार, अपने आप को कभी भी आप बदल सकते हो। जो आप बिल्कुल। हो अंदर, वो बाहर ले आओ अपने आप को, तो आपको दुनिया और प्यार करेगी, और एक्सेप्ट मैं करेगी। एक बात बताऊं, जितना आप सीरियस रहेंगे लोग आपको आपसे और भी ज्यादा दूर 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 होते जाएंगे। थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा हंसो, थोड़ा एट ईज रहो। बिल्कुल, हमेशा सावधान रहने की जरूरत नहीं। बिल्कुल सही बात है, क्या बात कही है, बहुत बढ़िया। तो हैप्पी माइंड पी बोल रही हैं कि सांसों को क्या मालूम कि दिल की धड़कनों से मिली जिंदगी। हम्म, अरे वाह, वेरी गुड। बहुत ही खूबसूरत। तो हम्म। आपसे हंसना सीखा हूं, माइंड, हैप्पी माइंड पी उन्होंने लिखा है। वेरी जी, गुड। बहुत बहुत शुक्रिया यार, अगर हम थोड़ा सा भी किसी को हंसा हाँ, सके तो। थोड़ा सा भी, हाँ, थोड़ी सी मुस्कुराहट ही ला सकें या खुशी दे सकें, वो सबसे बढ़िया काम है। देखो, ऐसा नहीं है कि हमारी जिंदगी में कोई टेंशन नहीं या कुछ भी, हमें भी होती है, हम भी उदास होते हैं, लेकिन हम चेंज हो जाते हैं अपना ही जिक्र ऐसे करके कि जिससे आप रिलेट कर सको, और जिस तरह से हंसी मजाक में किसी भी प्रॉब्लम को आप हट बोल सकते हैं, कोशिश करिए कि हट, हमें आना ही नहीं तुझे, तेरे को सुनना ही नहीं। तो बिल्कुल। तकलीफें कहती हैं हम तेरी जिंदगी में आएंगे, लेकिन आप आने ही मत देना। कोशिश करो, कहना आसान है मुझे पता है, लेकिन नहीं नहीं, यार। पर तकलीफों को, जैसे हम लोग जिक्सा पजल देखते हैं ना, हाँ, पजल के तकलीफ के अंदर, उसके अंदर उसके वही वही पीसेस लगाने की कोशिश करो, ठीक हो हाँ, जाए तो सही, पजल सॉल्व हो गई। नहीं पजल सॉल्व हुई तो भैया इट वॉज नॉट मेंट फॉर यू। क्या बात है, क्या बात है। ये जरा एक बारी और अच्छे से रिपीट में बताओ सबको, आपने जो कहा, कमाल था। बहुत छोटी सी बात है कि हम हाँ, लोग बच्चों को भी सिखाते हैं ना, पजल्स देते हैं कि उनके सारे जिक्सॉ पीसेस लगाओ, पजल सॉल्व करो। तो भगवान भी आपको पजल्स देते हैं, उसको सॉल्व करो। अगर सॉल्व हो गई तो वेल एंड गुड, तुम जीत गए। और अगर सॉल्व नहीं हुई तो भैया ये हमारे बूते से बाहर है, भगवान को वापस भेज दो, इट वॉज नॉट मेंट फॉर मी, हमने एक गलती से भेज क्वेश्चन, दी। एक क्वेश्चन, हम्म। क्या अगर एक बारी सॉल्व नहीं हुई तो दोबारा ट्राई करना चाहिए? यू शुड ट्राई, व्हाई नॉट। एक बार में तो कोई भी पजल सॉल्व नहीं होती, नहीं आपको होती। थोड़ा टाइम तो लगाना पड़ता है ना। मैं लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे ये हम्म। क्वेश्चन किया, हाँ, नहीं बिल्कुल ठीक बात है, आपको यू नो, टाइम करस लगाना बरस पड़ेगा। अभ्यास के करना ही पड़ेगा उसको। करना ही आप पड़ेगा। सिर्फ और एक बारी में मत टेंशन ले लो कि यार ये मेरे बस की नहीं है, ऐसा हम्म। कुछ नहीं है, आप कर सकते हो। कोई हम्म। दूसरे भी ऊपर से नहीं उतरे, इट्स एग्जैक्टली लाइक आप एग्जाम में नहीं पास होते हो, हम्म। दोबारा से थोड़ा सा पढ़ के उस। कंपार्टमेंट कंपार्टमेंट आ जाती है ना। बिल्कुल आती है, बिल्कुल। हालांकि वो बहुत दुखदाई होती है, लेकिन अगर आ गई है तो। बच्चों के लिए भी मैं ये कहना चाहूंगी, ये जो हम सुनने में आता है कि छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर रहे बिल्कुल। हैं, पता नहीं बिल्कुल यार ये बिल्कुल। क्यों ऐसा उनके साथ हो नहीं जाता नहीं, है, कोई ये इनको। इतना इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। और आज नहीं असली तो आगे बात सुनो, पार हो जाएगा। एक और बात सुनो, ये आपके साथ कोई कुछ नहीं जाने वाला है, ठीक है? आपकी कितनी उम्र है किसी को नहीं पता। बिल्कुल। छोटी सी बात समझो, कुछ लोग इतने में डिप्रेशन आ जाती है कि मेरे फॉलोवर्स घट रहे हैं। यार, तुसी फॉलोवर्स का अचार पाना, हाँ।
यू नो सही दिस बात, इज वेरी सही बात। इंपॉर्टेंट। ये वेरी, आजकल के बच्चे, मेरे फॉलोअर्स कम हो रहे हैं तो कई लोग इसलिए भी गायब हो रहे हैं अपनी जिंदगी से। बड़ी नहीं नहीं स्टूपिड नहीं, बात है। बिल्कुल नहीं, बड़ी तो स्टूपिड ऐसा बात है। कुछ नहीं है यार, आप बस हाँ, खुश रहने की कोशिश करो। कुछ ऐसा करो जिसमें आप बिजी रहो, खुश रहो। फॉलोअर्स नो फॉलोअर्स, रिश्तेदार नो रिश्तेदार, आप अपने साथ रहोगे, आप अपना साथ ऐसे जमा कभी के नहीं छोड़ सकते। फिर से फील वीडियो, कि कोई वीडियो और जो है ना, चाहिए। हाँ, वीडियो फिर से पॉज होता जा रहा है। वो भी हमें बता रहा है कि कोई बात नहीं, चाहे वीडियो पॉज हो रहा है पर हम अपनी बात कर रहे हैं। कर ओके, रहे हैं और समझ भी और पा रहे हैं समझ सुनने भी वाले। रहे हैं, सब समझ रहे हैं। जिंदगी जी कभी भी सीधी लाइन में तो चलती ही नहीं है ना, जी जी जी। एक तो वेव बहुत बहुत बनती है। शुक्रिया आप सबने हमें हम्म। हट चल फुट, ये जैसे मैंने बोला था ना हट, इस पे मैं कोई रील बनाऊंगी। अच्छा, हैप्पी माइंड पी ने लिखा है आजकल एआई के जमाना अच्छा लग रहा है। टॉडलर एआई असरानी जी का डायलॉग बोल रहे हैं, हंसी तो आएगी ही ना। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। बहुत जो अच्छे टॉडलर्स का एआई बनाते हैं ना, बनाते बड़ा हैं ना, ही हाँ, अच्छा, बड़ा, एक्सप्रेशंस भी बड़े जबरदस्त होते हैं। हाँ, क्यूट लगता है। सरिता ने भी बनाया था, हाँ, बहुत पहले अपने भी, बनाया था। सुनील का भी। तो एक्सीलेंट प्रोग्राम उषा शुरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब मेरी इतनी तारीफ शुक्रिया, कर रहे हैं। शुक्रिया। कुसुम जी की स्टोरी आपको पसंद आती है, हमारे शो की तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ थैंक हम यू अगली सो मच। तारीख को मिलते हैं। फिर अच्छा ये फिर बताओ, से मिलते हैं। अगली 4 तारीख को होली है, वेंसडे। वेडनेसडे होली पे तो नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो हम होली पे ना करके क्या एक दिन पहले करें या क्या करें? क्योंकि थर्ड, 5th को आई एम ट्रेवलिंग। ओ 50 आर ट्रैवलिंग, तो सेकंड को कर ले, 3 तारीख को कर ले, हाँ, या 3 तारीख को नेक्स्ट करते वीक हैं। करें, 4 के बाद करें, जैसे ठीक लगे। देखो, या तो फिर हम बिल्कुल ही अगला हफ्ता हाँ, काट बंक देते मारते हैं, हैं। तो बिल्कुल हम सबको बिल्कुल। आज होली विश कर सकते हैं। होली बहुत आप बहुत, सबको होली, हम्म, खूब सारे रंगों वाली हमारी प्यारी होली मुबारक हो। मुबारक। अब आप कहें कुसुम। खूब खुशबू के फूलों वाली होली मुबारक, क्योंकि मेरे को वो जो चाइनीज गुलाब वगैरह होते हैं ना, इंग्लिश गुलाब, मेरे को इतने नहीं भाते हैं जितने अपने देसी फूल अच्छे लगते हैं, जिनमें खुशबू होती है। तो तो खूब एक सारे। बात और कहनी थी मुझे कि बुरा हम्म, ना मानो, होली है और होली। लोग रंग लगा देते हैं, लेकिन मैं पहले ही बोल देती हूँ, मैं बुरा मान जाती हूँ। मुझे होली के रंग बिल्कुल नहीं फूलों पसंद। से खेलो ना, किसने कहा रंगों से खेलो। हम नहीं खेलते, मैं कभी नहीं खेलती, क्योंकि मेरे को ना ये डस्ट जैसा लगता है ये, जो रंग होते सफोकेशन हैं। होती है कई लोगों को। आई डोंट लाइक, मैं बहुत ज्यादा एस्थमेटिक हूँ। सो इसी के हम्म, साथ हम अगले हफ्ते तो नहीं मिल पाएंगे। आप भी उससे होली अगले हफ्ते मनाइएगा। में, और हाँ, हम उसके बाद यानी 11 तारीख को सीधे मिलेंगे। आई थिंक 11 ही पड़ेगी फिर। 11 पड़ेगा। राइट। सो थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग फॉर बहुत ज्वाइनिंग बहुत अस। शुक्रिया। और थैंक मैं यू, ये थैंक यू स्टोरी सो अपलोड कर मच। रही हूँ कुसुम जी की, और ये पूरा अपनी, प्रोग्राम आप दोबारा देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। Anything else? Any message for Holi before we leave? होली मनाइए, दिल से मनाइए। और एक बात मैं यहाँ, चाहे अच्छी लगे या बुरी लगे, जिन लोगों से नहीं मिलना चाहते हैं ना, कोई जरूरत नहीं उनसे मिलने की। तो गुजिया भी नहीं भेजनी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। खा लो ना, खुद खाओ यार। क्या बात है, लाइक इट, आई रियली लाइक इट। तो यस। देखो यार, ऐसे फटे मुंह की तरह मुंह फाड़ के बोल दो जो दिल में आता है। क्यों बर्दाश्त करना, राइट? तो बीएमजे जो नहीं पसंद उनको फिर ये गुजिया भी मत दो, वो खुद आनंद से खाओ। आनंद भयो मेरी माँ है। खाओ, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, बाय चलो, बाय कुसुम। बाय, सी यू नमस्ते ऑल, हैप्पी सबको। होली, हैप्पी होली एंड लोड्स ऑफ लव लव। यू। अब नहीं आता यार, पहले आते थे। पहले आपसे, लव यू। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।